दोस्तों एक तरफ तो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो अमेरिका को धमकियाँ लगाती है और दूसरी तरफ आज हम हमारे जो लोग हैं, हमारे जो एडवाइज़र हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के वो अमेरिका पहुँच गए और जाके वहाँ पे ये कहा कि हमें हमारी मदद की जाए, इकोनॉमिक इश्यूज़ में हमारी मदद की जाए, आईएमएफ के हवाले से हमारी मदद की जाए। क्योंकि आईएमएफ ने हमारे पैसे जो रोक लिए हैं, उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी शिक लगा दी है कि हमें आईएमएफ ने कहा है कि हम आपको पैसे देंगे अगर सऊदी अरब $4 बिलियन की कोई कमिटमेंट करेगा। अब ये है बेसिकली वो मसला जिसको लेकर के हमें चीज़ों को देखना है। अभी उधर से पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त एक बहुत बड़ा सियासी बहरान आया हुआ है कि हमारी जो पंजाब जो कि 11 करोड़ आबादी का सूबा है, वहाँ पे हालात इतने ख़राब हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद आज एक चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होना था, जो कि अभी तक नहीं हो पा रहा और इसमें कुछ बड़े सख्त मसाइल हैं। और डॉलर जो है वो ₹228 पे ऑलरेडी जा चुका है और हालात इस तरह के आ गए हैं कि पीपल्स जो पीटीआई और जो रूलिंग पार्टी पीएमएलएन है पंजाब में, उन्होंने अपने एमपीएस को जो एक 5 स्टार होटल है, पीसी होटल में बंद किया हुआ था पिछले 2-3 दिन से, ताकि वो बाहर ना निकल सके और उनके बसों के ज़रिए जो है वो लाया जा रहा है। मतलब लॉयल्टी जो है उसे एक आज डॉन अखबार ने भी एक कमेंट किया, लॉयल्टी थ्रू डिटेंशन। सो हम एक बहुत बड़े मुश्किल फेज़ से गुज़र रहे हैं और उधर इमरान खान है, वो धमकियाँ पे धमकियाँ दिए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो मैं छोड़ूँगा नहीं, मैं पाकिस्तान की जो पुलिस के लोगों को नहीं छोड़ूँगा, मैं इनको नहीं छोड़ूँगा और मैं इनको ठीक कर लूँगा। और दूसरी तरफ ये जो है हमारी जो लीडरशिप है वो अमेरिका में बैठी हुई है और वहाँ से अप्रूवल्स माँग रही है और रिक्वेस्ट कर रही है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पे हमारी मदद की जाए, वरना पाकिस्तान जो है ये डिफ़ॉल्ट हो सकता है। अब जो फातमी साहब हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने डिप्टी सेक्रेटरी जो है उनसे मुलाकात की है, वेंडी शर्मन साहबा से, और उनको ये कहा है कि जनाब हमारे एक तो चलो ठीक है 75 साल ताल्लुकात को हो गए और हम जो है वो इकोनॉमिक और कमर्शियल टाइज भी चाहते हैं और हेल्थ पे कोऑपरेशन चाहते हैं, लेकिन सुनने में ये आया है कि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और अमेरिका ने पाकिस्तान से मनवा लिया है कि जो पुतिन की जो इन्वेजन है यूक्रेन की, इसने पाकिस्तान में भी फूड सिक्योरिटी और वर्ल्ड वाइड में भी बड़ा मसले पैदा किए हैं। और वो इमरान खान साहब जो कि रशिया पहुँच गए थे और जाके वहाँ कह रहे थे कि जनाब देखो मैं आ गया हूँ और मैं रशिया से गंदम लूँगा, मैं रशिया से तेल लूँगा। उन्हीं के उसी पाकिस्तान के एक असिस्टेंट को ये कहा गया है कि आपके जो मुल्क के हालात हैं, इसका रशिया ज़िम्मेदार है क्योंकि फूड इनसिक्योरिटी इस वक़्त पूरी दुनिया में है। अब अगर आपको याद होगा कि पाकिस्तान में एक तरफ तो हमें जो मिसाइल हैं इकोनॉमी के मुसलसल चल रहे हैं। $4 अरब अगर हमें सऊदी अरब नहीं देता तो आप समझें कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट हो गया। अगर आप $4 अरब हमें सऊदी अरब नहीं देता। सो इस वक़्त आईएमएफ डिपेंड पे हम नहीं कर रहे, हम सऊदी अरब पे डिपेंड कर रहे हैं। आईएमएफ ने तो $1 अरब देना है, लेकिन उस $1.2 बिलियन देना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो $1.2 बिलियन है, वो सऊदीज़ कहते हैं कि जब तक आप आईएमएफ प्रोग्राम में होंगे, तब तक हम आपको पैसा देते रहेंगे। अगर आप आईएमएफ प्रोग्राम में नहीं हैं, तो हम आपको ये पैसा नहीं देंगे। ऊपर से आईएमएफ जो है, अब अमेरिकन्स बेसिकली सारी बातें इस चीज़ को देख रहे हैं। ऊपर से आईएमएफ जो है वो ये कह रहा है कि भाई आप चाइना से भी सिक्योरिटी बताएँ हमें। जो आपने चीन के पैसे देने हैं, जो सीपेक में से आपने पैसे लिए हुए हैं, उसमें भी ज़रा हमारी थोड़ी रहनुमाई करें कि वो आप पैसा कैसे वापस करेंगे। सो अब आईएमएफ जो है वो हमसे हमारी बात नहीं कर रहा। यानी कि अब आईएमएफ पाकिस्तान के साथ मामलात वो डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है जी। अब आईएमएफ क्या कर रहा है? अब आईएमएफ हमसे एक और जो है वो गारंटीज़ माँग रहा है। कि एक तरफ तो पाकिस्तानी रुपी जो है वो नीचे जा रहा है क्योंकि हम सबको मार्केट को पता चल रहा है कि आईएमएफ पैसा नहीं दे रहा। जब मार्केट को इस चीज़ का पता चला, जब ऊपर से हमारे स्टेट बैंक को गवर्नर भी नहीं लगाया इन्होंने फुल फ्लेज, तो अब अगले 12 महीनों में $41 अरब की पाकिस्तान को ज़रूरत है और ये सारी डेट रीपेमेंट्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व के लिए ये पैसा चाहिए। अगर आपने ये $41 बिलियन ना मिला तो आप कोलैप्स कर जाएँगे। सो अभी ये आप इमेजिन कर लें कि आप ये छोटी-छोटी जो हमें रकमें अभी तक नहीं मिल रही, पैसा नहीं मिल रहा, हम कहाँ खड़े हुए हैं।
और ऊपर से जो सियासी अफरा-तफरी है वो एक इस हद तक जा चुकी है कि कोई एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात के साथ बैठने को तैयार नहीं है। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ बैठने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब भी हैं, वो जो एस्टेब्लिशमेंट को धमकियाँ दे रहे हैं और जो हुकूमत है इस वक़्त वो कह रही है कि हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हाथ कर गई है। तो मतलब सारा टाइम जो है ये आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं और आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि आज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है पाकिस्तान के उनकी उन्होंने तमाम सर्विसेज़ चीफ को बुलाया हुआ था और एक बड़ी मीटिंग हुई है पाकिस्तान में। अब ये भी एक ज़ाहिर बात है कि इसकी एक बड़ी इसकी सिग्निफिकेंस है। आप देखिए ये जो इकोनॉमिक टर्मॉइल है अब पाकिस्तान की जो अखबारें, न्यूज़पेपर्स जो हैं, उन्होंने बाकायदा हेडलाइन्स देनी शुरू कर दी हैं इकोनॉमिक टर्मॉइल की। तो ये चीज़ जो है ये एक इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ एक डेवलपमेंट है, कि आज अगर ये पाकिस्तान जो है वो इस इकोनॉमिक टर्मॉइल में और नीचे चला जाता है और हमारे जो मुल्क है वो इस चीज़ में नहीं हम सँभल नहीं पाते, तो हमारी जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में क्या कंडीशन हो सकती है। अब पाकिस्तान में जो राइट विंग पॉपुलिज़्म है, वो जिसे कहते हैं ना कि वो उभर रही है, ठीक है जी? और इमरान खान साहब जो हैं, वो एक जिसे कहते हैं कि एक टका के मुल्क के अंदर अफ़रा-तफ़री को हवा दे रहे हैं और सियासी जमातें जो हैं, वो परेशान हैं कि अकाउंट में पैसे हैं नहीं हैं, मुल्क कैसे चलाना? पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुकात और हम अवाम को ये बताया मंजन और चूरन बेचा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में लॉलेसनेस फैला रहा है। अमेरिका पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने दे रहा। और मज़े की बात ये है कि आप इस चीज़ को नोट फरमा लें कि पाकिस्तान में पिछले 75 साल में हम लोग अमेरिका से डील भी करते रहे, एंगेज भी करते रहे हैं, लेकिन अंदर जो है वो अवाम को यही बताया जा रहा है जी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो अमेरिका है। और आप और उनके साथ एंगेज भी कर रहे हैं। और ये जी कि हमें वो ऑटोनॉमस भी नहीं होने दे रहे। हमारे साथ वो कुछ और भी चीज़ें नहीं होने दे रहे। सो ये जो डबल गेम हम खेल रहे हैं, अपने साथ ही खेल रहे हैं, अपने लोगों को ही हम तबाह कर रहे हैं, अपनी आवाम का ही जो है वो नुकसान कर रहे हैं। अवाम चाहती है कि हमें यूरोप और अमेरिका का वीज़ा मिल जाए। जो अवाम को नैरेटिव भेजा जाता है वो ये है कि यूरोप और अमेरिका जो है ना पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने देना चाह रहे क्योंकि अब ये सिंपल सी बात है कि आप बॉल जो है ना अगले की कोर्ट में डाल के रखो। जी बस वो साज़िशें हमारे खिलाफ हो रही हैं। अब इंडिया क्योंकि बड़ा पुराना बयानिया है वो बिकता नहीं है क्योंकि 75 साल हो गए बेच-बेच के लोगों को भी अंदर आ गया यार क्या कश्मीर इंडिया, क्या इंडिया कश्मीर लगे हुए कोई और कहानी सुनाओ। तो अभी ज़ाहिर बात है वो इमरान खान साहब जो है उन्होंने एक इंडिपेंडेंट पोज़ीशन ली है। ज़ाहिर बात है एस्टेब्लिशमेंट को तो ये पोज़ीशन अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन इमरान खान साहब ने वो पोज़ीशन ले ली है और उनको पता है इस चीज़ का कि अगर ये मैंने जो पोज़ीशन ली हुई है, इस पोज़ीशन पे ही मैं इलेक्शन जीत सकता हूँ और यही वो पोज़ीशन है जो मुझे आइंदा इलेक्शन जितवाएगी। यही वो पोज़ीशन है जो मेरे लिए आइंदा मुस्तकबिल में अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करेगी क्योंकि मेरा सियासी मुस्तकबिल इसी चीज़ पे लगा हुआ है कि मैं ये कहता रहा हूँ कि जनाब मेरे साथ जो है वो ज़ुल्म हो रहा है। मैं इस वक़्त जो है वो नाकाम जो है वो हुआ हूँ, तो मुझे बेसिकली कोई और नाकाम कर रहा है। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये तो एक तो सऊदीज़ भी पैसा पेमेंट में डिले कर रहे हैं, वो एश्योरेंसेस नहीं दे पा रहे। चीन की तरफ से हमें वो जो हम चीन से चीज़ें माँगते हैं, वो हमें मिल नहीं रही क्योंकि हम चीन से बहुत ज़्यादा क्योंकि चीन से हम अगर हम पूरा पैकेज भी लेने की कोशिश करते हैं, तो हम जितना वेस्ट के साथ निटेड हैं, कमिटेड हैं, एंगेज रहे हैं, वो हम उसमें हम फँसे हुए हैं। जो मिडल ईस्टर्न ममालिक हैं, वो सारे के सारे अब थक गए हैं पाकिस्तान के साथ। और हम एट होम घर में हम ड्रामे करने में बाज़ नहीं आते। और हम जो है वो जैसे आप कह रहे हैं ना कि $1 ₹200-250 का आप मुझे ये बताएँ कि आपने मार्केट से क्या लेने जाना है? मार्केट से क्या लेने जाएँगे? और अमेरिका को कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करें। प्लीज़। आप देखिए पाकिस्तान का एम्बेसडर भी है और उसको एक सेक्रेटरी लेवल जो स्पेशल जो जिसे आप कह लें ना कि डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मिल रही है। किसको? एक पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के असिस्टेंट को डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मिल रही है। और अभी हमारे प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर भी वहाँ थे। उससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर गए हुए थे, फॉरेन मिनिस्टर गए हुए थे। वहाँ से कोई भी नहीं आ रहा। सो ये चीज़ें जो हैं हम उनसे तो मदद माँगते हैं कि हमारी मदद करें, लेकिन हम अपनी मदद भी तो करें।
अपने जो मामलात हैं वो भी तो ठीक करें। घर में आपने नैरेटिव बनाया हुआ है अमेरिका को गालियाँ निकालने वाला। घर में आपने नैरेटिव बनाया हुआ है कि आप अमेरिका को गालियाँ निकालने वाला माहौल बनाया हुआ है और अपनी लीडरशिप को जो कहते हैं कि जी ठीक है, हमारे और आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। सो ये हमारी जो सिचुएशन है मुल्क की या हमारे जो मामलात हैं इसको बड़े अगर डेलिकेट तरीके से हैंडल ना किया गया, तो पाकिस्तान के अंदर ये जो क्राइसिस है, क्योंकि इस वक़्त इकोनॉमिक क्राइसिस इज़ देयर, लेकिन हमारा जो बड़ा क्राइसिस है वो पॉलिटिकल क्राइसिस है। आज भी पंजाब के अंदर जो इलेक्शन होने थे, वो अभी तक इलेक्शन नहीं हो पा रहे और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इलेक्शन करवाओ और सियासी जमातें आपस में लड़ रही हैं। कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहा। सो पहले इमरान खान साहब जो थे वो जो है वो कानून की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे थे। आज जो दूसरी जमात पीएमएलएन है, वो भी कानून की खिलाफ वर्जियाँ कर रही है। क्योंकि हर बंदा ताकत का वो समझता है कि हमारे साथ खेल हो रहे हैं, तो खेल खेल लो। जितने खेल खेल सकते हो, उतने खेल खेलो। सो मामलात बहुत ज़्यादा खराब हैं यहाँ पे। अमेरिका से मदद तो हमारी लीडरशिप माँगने चली गई है, लेकिन क्या घर में भी अपनी चीज़ें हम ठीक करेंगे कि बस ऐसे ही लगे रहेंगे? एक-दूसरे को गालियाँ भी देते रहेंगे और ये जब तक सेटल नहीं होता कि हमारे जो मुल्क के अदारे हैं, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, एस्टेब्लिशमेंट है, किसने कौन-सा रोल प्ले करना है और कितना रोल प्ले करना है, ये ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। किसने कितना रोल प्ले करना है और वाक़ई मुस्बत रोल प्ले करना है कि नहीं प्ले करना। अब बायलैटरल ट्रेड हम चाहते हैं अमेरिका से, एग्रीकल्चर सपोर्ट चाहते हैं, टेक्सटाइल चाहते हैं, ठीक है जी, ये हमारी जनाब बड़ी की प्रायोरिटी है। जब अमेरिका पाकिस्तान में था, इधर खित्ते में मौजूद था, तो हमने अपनी बायलैटरल ट्रेड तो बढ़ाई कोई नहीं। वही हम 6-7 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर, बड़ी आपकी जो एक्सपोर्ट है वो चीन के साथ आपकी 6-7 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट है, टोटल ट्रेड है। छोटी-छोटी हमारी ट्रेड है, हम ना हम और ऊपर से हम कंज़्यूमर इकोनॉमी बने हुए हैं, हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं है। अब हमारे पास ये भी रिसोर्सेज़ नहीं है कि हम पैसा भी जो है ना वो और ऊपर से आप भारत को अगर आप देखें तो वो जो रिसेंटली उन्होंने वो गलती से उन्होंने मिसाइल छुट गया सी, वो कहंदे ने असीं टाकी कपड़े मार दें तो साडे हथों निकल गया। दैट इज़ बेसिकली दे वांट पाकिस्तान को उस डायरेक्शन में लगा दो कि पाकिस्तान जो है वो डिफेंस पे मज़ीद पैसा लगाए। मज़ीद पैसा डिफेंस में लगेगा तो ज़ाहिर बात है अवाम का पेट काटना पड़ेगा। जब अवाम का पेट काटना पड़ेगा, तो फिर मुल्क के अंदर अफरा-तफरी फैलती है। सो ये होता है कि आप सिर्फ़ अगले एक्टर को, आप अगले जो एडवर्सरी है, उसको इनसिक्योर कर दो, उसको एक और डायरेक्शन में लगा दो। सो इस वक़्त हमारी पोज़ीशन ये है कि पहले तो हम अमेरिका को और दुनिया को अफ़गानिस्तान में खिला रहे थे। अब हमें जो है वो 1 सेकंड में खिलाया जा सकता है। आज अमेरिका अगर चाहे आईएमएफ हमें पैसे देता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। और लेकिन पाकिस्तान में आपने क्या किया हुआ है कि अमेरिका को गालियाँ देनी है। सो ये जो एलीट है, इसके एलीट के बेसिकली एलीट के सिर्फ़ और सिर्फ़ सियासी मकासद हैं, जिसको लेकर के वो फ़ैसला करते हैं कि हमने दुनिया के साथ किस तरह चलना है। जो उनको सूट करता है, जो उस वक़्त की एलीट होती है, जो उसके वो 2, 4, 6 साल पाकिस्तान की बात नहीं हो रही यहाँ पे। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सियासी जमात या एक लीडर की जो बात हो रही होती है, वो चीज़ें हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी वो जो वैल्यू है, वो जो रेलेवेंस है और जो एक ऐसे सीरियस स्टेट है, वो वैल्यू और रेलेवेंस खोता जा रहा है कि हमारी वो क्या रेलेवेंस रह गई, हमारी क्या वैल्यू रह गई उसमें कि अगर हम कंटिन्यूअसली इसी तरह ही दुनिया हमें हमारा मज़ाक उड़ाते रहेगी और हम जो है वो चले जाएँगे सऊदी अरब के पास जाएँगे कि हमें वो आईएमएफ वाले कह रहे हैं कि सवा अरब डॉलर तब देंगे, पहले आप 4 अरब डॉलर हमारे साथ दें। सो ये एक बड़ा सीरियस इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्राइसिस में हम फँसे हुए हैं। ऑल व्हाट वी नीड इज़ जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, वो ये है कि एक टेबल पे बैठ के मुस्तकबिल का फैसला करने की ज़रूरत है कि इस 25-23 करोड़ की अवाम को आगे लीड कैसे करना है। और मज़े की बात है हमें तो ये नहीं पता हमारी आबादी कितनी है, क्योंकि हम अब सेंसस कराते नहीं है। जब सेंसस कराएँगे तो फिर पैसा सूबे माँगते हैं, फिर वो पैसा और डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अभी तो जो पुराने फ़ॉर्मूले में डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, वो चल रही है। सो दीज़ आर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस इन पाकिस्तान। इसको भी हमें देखना होगा गौर से। लॉन्ग टर्म प्लान बनाएँ मगर मुल्क चलाना है तो। अगर नहीं चलाना है इसी तरह डेली बेसिस पे जैसे घर चलाए जाते हैं, उस तरह चलाना है इस मुल्क को, तो फिर बस पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर हम क्या कर सकते हैं? और हम तो फिर इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम अपने बड़ों पे डिपेंडेंट हैं, अपनी लीडरशिप पे डिपेंडेंट हैं। इन्हीं को गालियाँ अवाम देगी
क्योंकि ये वो लोग हैं। मैं तो आज भी कहता हूँ कि 75 साल में पाकिस्तान की जुडिशरी एस्टेब्लिशमेंट, सियासतदान हमें यहाँ लेके आ गए हैं, जहाँ पे हम हैं। जब जो भी इसका ज़िम्मेदार है, इसमें कोई एक ट्रुथ कमीशन तो बनना चाहिए, पता तो चले हमारे साथ हुआ क्या और किसने क्या किया। सब पकड़े जाएँगे यहाँ पे, वो पंजाबी कहते हैं सब पड़े जाएँगे। तो दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।